हो गई, मतलब इसकी बॉडी इसके अंदर ही पूरी आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बॉडी उठा के इस पर रख दो आप अगर, तो इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो है इन दोनों को मिला के हम अभी भी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं दोनों कैंडल। तो उसके बाद दोबारा देख रहे हैं, तो इसके बाद ये कैंडल बन गई हाई, जैसे इसका लगाया तो इसका हाई लगा, लेकिन रिजेक्ट हो गई, रेड कलर में चली गई। रेड कलर में चली गई तो बस यहाँ से सेलर का कंट्रोल हुआ और मार्केट एक नए लो तक गई। तो ये जो जब ये ऐसा डाउन ट्रेंड में चलती है मार्केट, तो मार्केट ऐसे ही चलती है, थोड़ा सा करेक्शन, फिर उसके बाद और नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो ऐसे मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे ही चलती है। अब आप पुराने हो तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए और इस चीज़ को समझनी चाहिए, ठीक है। अब अब जिन लोगों को लगा कि यहाँ से इस लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ से बाई करेंगे, तो आप पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो तो ट्रेंड लाइन के जैसे ही पास आएगी, जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रही है तब तक पॉजिटिव नहीं है। अगर आप यहीं तक ड्रॉ करते ट्रेंड लाइन, तब भी मैं आपको कहूँगा, तब भी हम जैसे ही इस लाइन के आसपास आ रहे हैं, तुरंत ये वाली जहाँ तक ये टच करती और ये टच करती, जैसे इस लाइन के आसपास आते तुरंत हमें फिर सेल करने की देखनी, ना कि बाय करने की। जब तक हमें एक अच्छा पैटर्न ना दे दे, अच्छी कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक हम बाय साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ओवरऑल नेगेटिव यानी कि सेल साइड पे बैठे हुए हैं। फंडामेंटल प्रेशर है और जो हमारा चार्ट कह रहा है वो मानना है, ना कि हमें अपना बाय बाय पे फोकस करना है कि हाँ बाय करना है, बाय करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना रहना होता है, पहले से तैयार रहना होता है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद से देखनी होती है, ठीक है। सेम गोज़ विद निफ्टी। निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी की चार्ट क्या कहता है हमारा, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अगर देख लेते हैं तो निफ्टी का भी चार्ट ऐसे है। देखो निफ्टी की चार्ट क्लोजिंग यहाँ दी थी, उसके बाद ये पिन जैसा पैटर्न दे रहा है। देखो पिन जैसी पैटर्न बना रही है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी ने पिन जैसा पैटर्न दिया पहले, इसमें बॉडी नहीं, कन्फ्यूजन यानी कि ना बायर्स पॉजिटिव ज़्यादा है ना सेलर्स पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं टाइप का डोजी ये दे रही है। लेकिन पिन नीचे की बड़ी है, तो कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में थी यहाँ पे मार्केट, हल्की हल्की सी। उसके बाद बायर्स के कंट्रोल में थी, तो अगली कैंडल पे उसका असर भी दिखा, नया हाई भी दिया इसने, बॉडी उसने ऐसी दी और यहाँ भी बायर्स के कंट्रोल में लगी। लेकिन इस लेवल से लेकर दोबारा फिर रिजेक्शन देखने को मिला, तो इसलिए सेलर्स इस लेवल पे एक्टिव थे, ठीक है। बस उसके बाद अगली कैंडल जब ओपन हो रही, तो उसका ओपन ही यहाँ पे नीचे लेवल पे हो रहा है। तो कैंडल ओपन ही नीचे लेवल पे हो रहा है, उसके बाद इसने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस शो करता है, ठीक है। उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल का बनना है एकदम से, सेलर्स के जो हैं, सेलर्स का जो वो कहते हैं कि डोमिनेंस, हाँ सेलर का डोमिनेंस इन द सेंस कि सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब इस लेवल पे सेलर कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्रेसिव। तो सेलर की वजह से मार्केट क्या हो रही है, मार्केट ने एकदम से इतनी बड़ी कैंडल दी, जो दोनों कैंडल के ऑलमोस्ट इस कैंडल के बॉडी, इसमें बॉडी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी कैंडल, क्योंकि इसकी बॉडी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पावरफुल कैंडल मानी जाएगी। और इसके बाद क्या होता है कि पावरफुल हो रही है, तो ये इनके कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और सेलर्स के लिए एक, मतलब जो सेल करने के लिए बैठे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री ना करके, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन देखा उन्होंने, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते ही अगर वो देखें तो बहुत जल्दी कितना अच्छा गिरावट मार्केट को दे रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। दोबारा जिनको एंट्री नहीं मिलती मार्केट ने, तो उनको यहाँ से जैसे करेक्शन करती है, तब उनको सेल के लिए करना है, ना कि बाय के लिए फोकस करना है। कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ पे है नहीं जो सपोर्टिव इसको लगे। यहाँ पे ट्राई किया है, ऐसा पैटर्न ट्राई किया है, तो पैटर्न ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे जैसे गया तो इस कैंडल पे रिजेक्ट हो गया। और ऐसे ऐसे मार्केट में बाय नहीं करनी होती है, आपको सेल करनी होती है। तो जैसे ही इस लेवल पे मार्केट फंसने लगती है, तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, आपको इसमें एंट्री कहीं भी ले सकते थे आप, यहाँ भी ले लेते, यहाँ भी ले लेते, यहाँ पे कई जगह 2-3 जगह आपको ऑप्शन मिल रहा है एंट्री लेने का, ठीक है। ये बन रहा था पैटर्न, तब ले सकते थे। स्टॉप लॉस ये रहता तो आपका स्टॉप लॉस कटता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एंट्री लेते, इस वाले पे लेते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, तब भी आपका नहीं कटता। और यहाँ पे एंट्री लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहता, तब भी नहीं करते आप, ठीक है। तो नए लेवल तक, यानी कि अगले नए लेवल तक हम जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये मार्केट का चार्ट ऐसे होता है, ऐसे काम करता है। और ऐसे ही आपको ज़्यादा, और ट्रेंड लाइन देखो बनाई थी, जैसे ट्रेंड लाइन के आसपास हम आ रहे हैं, दोबारा से देखो ट्रेंड लाइन की ब्रेक कर रही है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है पूरा। और ट्रेंड लाइन जो होता है, ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है। तो इंटरडे वालों के लिए तो खासकर वरदान है कि कई चीज़ों को मिक्सअप करके आपको चीज़ें देखनी है